नमस्कार दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चर के लिए जो नई पॉलिसी है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, जिसके ऊपर बहुत सारे केंद्रीय बैंक और जितने भी एनबीएफसी कंपनियां हैं अभी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आरबीआई ने इसमें मेंशन किया कि अगले 2 साल के लिए आप लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो या उसके अंदर मोराटोरियम ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोगों का यह कंफ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कब हमें लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और पूरा क्या प्रोसेस है ताकि हम इस लोन रिस्ट्रक्चर का लाभ ले सकें। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अगर उसके बाद भी दोस्तों आपके कंफ्यूजन दूर नहीं होते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे को कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्लीकेशन विजिट कीजिए और उधर सर्च कीजिए मनी सॉल्यूशन और डायरेक्ट आप मेरे को फोन कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू मॉनेटरी पॉलिसी यानी रेजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई ने चीज क्लियर मेंशन की है कि जो ये हमारी न्यू जो लोन रिस्ट्रक्चर है या मोराटोरियम पॉलिसी है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों को एक्चुअल में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ है, जिन लोगों की सैलरी कटी है, जिन लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट चुकी है, उन्हीं लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशन रखी है। सबसे पहले कि 1 मार्च 2020 से पहले आपका कोई भी अगर लोन चल रहा होगा तो वो 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट न हुआ हो। उसके बाद आपको जो अगर आपकी नौकरी छूटी है या आपकी सैलरी कटी है या फिर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है, अगर आपका बिजनेस बंद हुआ है तो उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है बैंक के अंदर आपको जमा करने पड़ेंगे। आपका एक बार सिविल स्कोर भी इसमें चेक किया जा सकता है। उसके बाद जैसे बैंक को यकीन हो जाता है कि एक्चुअली जो ये बोरोवर्स है इनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूवल हो जाएंगे और अप्रूव होने के बाद बैंक आपके लिए नया जो एमओयू है यानी मेमोरेंडम है वो साइन होगा। उसके अंदर जो आपकी लोन की ईएमआई चल रही है उस ईएमआई को कम कर दिया जाएगा। अगर आप उससे भी सहमत नहीं है कि हम इस ईएमआई से सहमत नहीं है तो आपकी ईएमआई और भी कम कर दी जा सकती है या फिर आपको एडिशनल जो मोराटोरियम है वो मिल सकता है। आपका लोन का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, यानी जितने भी आपका टाइमिंग, जैसे आरबीआई ने मेंशन किया है कि 2 साल के लिए आप रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो, यानी अगर आपका लोन 5 साल का है तो वो लोन आपका 7 साल का हो सकता है, यानी 7 साल आपकी ईएमआई चलेगी। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई ने इसने मेंशन किया है कि लगभग 1% से लेकर 2% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके लोन पर रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। यानी अगर आपका लोन अभी 12% पर चल रहा है तो वो आपका 10% हो सकता है। इस तरह से बैंक आपका लोन रिस्ट्रक्चर करेगा सभी के सभी ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद। अब बात आती है कि ये हमें अप्लाई कैसे करना है। अगर अभी आप बैंक में जाके इस चीज को अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी जो एप्लीकेशन है तुरंत रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लगभग अगस्त के लास्ट वीक तक आप इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जितनी भी गाइडलाइन है कि रिस्ट्रक्चर कैसे करना है, कितना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कैसे कैसे पूरी प्रोसेस होगी, वो आगे ही आएगी। अभी आप वेट कीजिएगा। अगर आप सितंबर में भी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन आएंगे कि अगर हम ये चीज सितंबर में अप्लाई करते हैं तो क्या हमारी ईएमआई है वो बाउंस होगी। अगर आपकी सितंबर में ईएमआई बाउंस भी हो जाती है तो उसको कंसीडर किया जाएगा और वो जो ईएमआई बाउंस हुई है उसको लोन रिस्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी आपके सिविल स्कोर के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और साथ में आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। इस प्रोसेस के लिए आपको बाद में जैसे ही टाइमिंग आ जाएगा आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। बैंक में विजिट करने के बाद आपको एक रिटन एप्लीकेशन है बैंक में देनी पड़ेगी कि मैं मेरा लोन नंबर ये है वो रिस्ट्रक्चर करवाना चाहता हूं। साथ में जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपको जितने भी लोन लिए हैं उनकी कोई स्टेटमेंट होगी या फिर अगर आपकी कोई सैलरी कटी है तो आप वो बैंक को शो कर सकते हैं कि पहले मेरी इतनी सैलरी आती थी अब इतनी सैलरी आई है। अगर आपको कंपनी ने निकाला है तो एक रेजिग्नेशन लेटर या फिर जो डिसमिस लेटर है वो भी आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया। वो अगर आपका बिजनेस बंद हुआ है तो बिजनेस बंद होने का लेटर, अगर और कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। जैसे ही पूरे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे उसके बाद आप लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो। और यहां आरबीआई ने यह भी मेंशन किया है कि अगर एक्चुअली किसी बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है, यानी ये चीज नोट कर लीजिए, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उस लोन रिस्ट्रक्चर के लिए जो एडिशनल मोराटोरियम
है, लगभग 1 साल तक का एडिशनल मोराटोरियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आरबीआई ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क के लिए जो एप्लीकेशन के लिए निर्धारित तिथि है वो आपकी 31 दिसंबर 2020 की है, यानी 31 दिसंबर 2020 तक ही आप जो नया लोन रिस्ट्रक्चर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, बैंक के बीच में और आपके बीच में एक लोन एग्रीमेंट दोबारा से साइन होगा, जिसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो दोबारा से निर्धारित होगा, यानी उसके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट रहेगा। जितना इंटरेस्ट रेट आपका पहला चल रहा है 100% उससे ही कम होगा। उसके अंदर आपकी टाइमिंग मेंशन की जाएगी कि आपका जो लोन का टाइमिंग है इतने साल के लिए बढ़ाया गया है। आपकी जो ईएमआई है वो भी मेंशन की जाएगी कि आपकी ईएमआई पहले 10,000 थी तो अभी 5,000 रखी गई है या फिर 2,000 रखी गई है। उसके बाद आपका जो स्टेप अप ईएमआई है वो भी ऑप्शन ले सकते हैं कि यानी पहले 6 महीने आपकी भी ईएमआई 5,000 कटी, अगले 6 महीने 7,000, यानी जो स्टेप अप ईएमआई है ये भी ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं। और अगर एक्चुअल में बैंक को लगा कि नहीं यार हम ये बंदा अभी ईएमआई देने के उसमें नहीं है, तो आपको एडिशनली 1 साल तक का मोराटोरियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों। बैंक में तो आपको विजिट करना ही पड़ेगा 100%। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एनबीएफसी कंपनी है उनके लिए जो रेजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क है वो कैसे अप्लाई करना है, उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आपको ऑनलाइन ये चीजें करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे।